एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम भोलू था। स्वभाव से अत्यंत भोला भला था। उसके पड़ोस में राजगायक तेज सिंह रहता था। वह भोलू का ही उम्र का था, लेकिन राजगायक होने के घमंड में भोलू से दोस्ती नहीं रखता था। वह नित्य प्रति दिन सुबह सुबह गाने का अभ्यास किया करता था। भोलू के कानों में जब उसके सुरीले गानों में बोल पड़ते तो उसका दिल करता कि वह भी गाए, लेकिन उसे गाना आता नहीं था। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं तेज सिंह से गाना सीख लूं। जब भी मैं उदास होऊंगा, गाना गाकर मन बहला लिया करूंगा। यह सोचकर वह तेज सिंह के पास गया। बोला, भाई तुम बहुत अच्छे गाते हो, मैं भी गाना सीखना चाहता हूं। क्या तुम मुझे गाना सिखाओगे? तेज सिंह उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अच्छा तो तुम एक मामूली किसान होकर गाना सीखना चाहते हो? भोलू उसका व्यंग समझ नहीं पाया। बोला, हाँ भाई, गाना सीखने की मेरी तमन्ना है, कृपया मुझे सिखा दो। तेज सिंह ने बोला, तो ऐसा करो, वह जो तुम ऊपर पहाड़ी पर एक गुफा देख रहे हो ना, वहीं पर मेरे गुरुजी रहते हैं। उनके पास 5 वर्ष रहकर मैंने यह विद्या पाई है। तुम भी वहीं चले जाओ। तेज सिंह ने कहा। भोलू उसकी बात सच मानकर उसी समय गुफा में जाने के लिए पहाड़ी के पास पहुंच गया। ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। भोलू झाड़ियों के बीच रास्ता बनाता हुआ सीधी चढ़ाई चढ़ता हुआ बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंचा। सामने गुफा थी। वह गुफा में चला गया। चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भोलू आवाज लगाने लगा, गुरुजी, गुरुजी। भोलू ने बार बार आवाज लगाई, लेकिन गुफा में से कोई नहीं बोला। भोलू परेशान हो गया। उसने फिर आवाज लगाई, कोई है जो मुझे गाना सिखाएगा? तभी अचानक गुफा में एक रोशनी फैल गई। यह देखकर भोलू बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और उसने यह भी देखा कि सफेद रंग के वस्त्र पहने और हाथ में बीना लिए एक दिव्य स्त्री उसके सामने खड़ी है। भोलू से कुछ बोलते नहीं बना। तब वह स्त्री पूछने लगी, कौन हो तुम? यहां कैसे आए हो? भोलू ने बोला, जी मेरा नाम भोलू है। मैं नीचे गांव में रहता हूं। मैं गाना सीखना चाहता हूं, इसीलिए यहां आया हूं। फिर वह स्त्री पूछने लगी, लेकिन गाना सीखने के लिए तुम्हें यहां किसने भेजा है? तब भोलू ने बोला, मेरा पड़ोसी मित्र तेज सिंह राजगायक है। उसी ने मुझे बताया कि इस गुफा में उसके गुरु रहते हैं, जिनसे उसने संगीत विद्या सीखी थी। उसी ने मुझे यहां भेजा है। वह स्त्री बोली, अच्छा, तुम्हारे मित्र ने तुम्हें गाना सीखने के लिए यहां भेजा है? भोलू बोला, जी हां, लेकिन आप कौन हैं? गुरुजी कहां हैं? तब स्त्री ने बोली,
तुम मुझे ही अपना गुरु समझ लो, मैं तुम्हें गाना सिखाऊंगी। वह स्त्री बोली। भोलू ने बोला, तो आप संगीत की देवी हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ऐसा कहकर भोलू उस स्त्री के चरणों में शीश झुकाया। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर भोलू को लेकर अंदर एक विशाल कक्ष में जा पहुंची। वहां बहुत से व्यक्ति बैठे हुए थे। कोई वीणा बजा रहा था तो कोई एकतार बजा रहा था, कोई गाने का अभ्यास कर रहा था। देवी बोली, भोलू तुम यहां बैठ जाओ और इन सबको गाते बजाते देखो। यह कहकर देवी दूसरे कक्ष में चली गई। भोलू अब प्रतिदिन वहां आने लगा। गुफा में पहुंचते ही देवी उपस्थित हो जाती और भोलू को संगीत कक्ष में ले जाती थी। इसी तरह 1 महीना बीत गया। अगले दिन जब भोलू गुफा में आया तो देवी भोलू के सिर पर हाथ रखकर बोली, भोलू तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, अब तुम बहुत अच्छे गायक बन गए हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। भोलू बोला, लेकिन देवी मेरे मित्र को तो 5 वर्ष गाना सीखने में लगे थे, फिर मुझे इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा। भोलू, जो मन के अच्छे होते हैं वे केवल परिश्रम करते हैं, फल की तरफ ध्यान नहीं देते, इसीलिए उन्हें हर विद्या का ज्ञान शीघ्र प्राप्त होता है। मैंने 1 माह में तुम्हें हर तरह से परख लिया है, तुम एक अच्छे गायक बन चुके हो। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। गुफा में अंधकार छा गया। भोलू गुफा से बाहर आ गया। अपनी आवाज को परखने के लिए गुनगुनाने लगा। उसे लगा कि वह अच्छा गा रहा है। उसका हौसला बढ़ा। वह खुलकर गाने लगा। गाते गाते वह अपने घर जा पहुंचा। राजगायक तेज सिंह उस समय घर पर ही था। उसे भोलू के गाने की आवाज सुनाई पड़ी। सोचने लगा, इतना सुरीला स्वर इस गांव में भला किसका हो सकता है। वह घर के बाहर निकला। क्या देखता है कि यह तो भोलू गा रहा है। क्या देखता है कि यह तो भोलू गा रहा है। भोलू की नजर तेज सिंह पर पड़ी। तेज सिंह के पैरों पर गिर पड़ा। तेज सिंह हड़बड़ा गया। पूछने लगा, भोलू क्या हुआ। मित्र, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। तुमने मुझे ऐसी जगह बताई कि जहां मैं 1 महीने में ही गाना सीख गया। भोलू विनम्रता से बोला। तेज सिंह कुछ समझा नहीं। वह तो भोलू को बुद्धू बनाकर उस बात को भूल चुका था। हैरानी से पूछने लगा, तो मैंने तुम्हें कौन सी जगह बताई थी। अरे भूल गए तुम। सामने वाले पहाड़ पर गुफा की बात तुम्ही ने बताई थी। भोलू उसे याद दिलाते हुए बोला। तेज सिंह को अब सारी बात याद आ गई। बात बनाते हुए बोला, अच्छा तो तुमने गाना सीख ही लिया हमारे गुरुजी से। भोलू बोला, मित्र, वहां गुरुजी तो नहीं थे, लेकिन एक देवी थी, उन्होंने मुझे गाना सिखाया था। तेज सिंह मन ही मन जल भूल गया। उसने तो वहां की गुफा की बात की थी, लेकिन यह तो वहीं से गाना सिखाया। वह भी इतना अच्छा। वह कुछ बोला नहीं और अपने घर के अंदर चला गया। अब भोलू प्रतिदिन सुबह अभ्यास करने लगा। तेज सिंह को उसकी मधुर आवाज के आगे अपनी आवाज
फीकी लगने लगी। उसे लगा कि यदि भोलू कहीं राजा के पास पहुंच गया तो राजा उसे ही राजगायक बना लेंगे। उसने सोचा, क्यों न मैं भी अगली सुबह में जाकर देवी का आशीर्वाद ले आऊं। यह सोचकर वह पहाड़ी की ओर चल दिया। ऊपर गुफा में पहुंचकर तेजसी ने आवाज लगाई, संगीत की देवी, मैं गाना सीखना चाहता हूं, देवी प्रकट होइए। देवी प्रकट हो गई, पूछने लगी, कौन हो तुम? मेरा नाम तेजसी है। मेरे पड़ोसी मित्र भोलू ने मुझे यहां भेजा है। वैसे तो मैं राजगायक हूं, लेकिन मैं भी अपने गाने में भोलू जैसा मधुरता लाना चाहता हूं। आप मेरी आवाज को भी वैसे ही मिठी बना दीजिए। तेजसी जल्दी से बोला। देवी समझ गई कि तेजसी वही है जिसने भोलू को धोखा दिया था। वह बोली, तेजसी, तुम्हारी आवाज में तो भोलू जैसा मिठास आ ही नहीं सकती। तुम्हारे मन में तो छल कपट भरा हुआ है। मन साफ हो तभी आवाज भी मधुर होती है। तुम्हें तो मैं भोलू को धोखा देने के अपराध में दंड देती हूं कि जो संगीत तुमने इतने वर्ष लगाकर मेहनत से सीखा है वह भी तुम भूल जाओ। यह कहकर देवी अदृश्य हो गई। तेजसी घबराकर गुफा से बाहर आ गया। उसने गला खखार कर गाना चाहा, लेकिन यह क्या, उससे गाया ही नहीं जा रहा था। एकदम बेसुरी आवाज निकल रही थी। वह रोता हुआ भोलू के पास पहुंचा। उसने सारी बात बताई। बोला, भोलू, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं, कृपया मुझे माफ कर दो। अरे, दोस्ती में कैसी माफी? माफी हम चलकर देवी से मांगते हैं। वह बहुत दयालु है, अवश्य माफ कर देगी। चलो उठो, वहीं चलते हैं। भोलू बोला। वे दोनों फिर गुफा में पहुंच गए। तभी देवी उपस्थित हो गई। पूछने लगी, कहो भोलू, कैसे आना हुआ? देवी को प्रणाम कर भोलू बोला, देवी, मेरे मित्र को माफ कर दो। उसे उसकी मधुर आवाज लौटा दो। लेकिन भोलू, इसने तुम्हें बुद्धू बनाया था। देवी बोली, अब यह अपने किए पर पछता रहा है। भोलू बोला, अच्छा, तुम कहते हो तो मैं इसकी आवाज वापस कर देती हूं। यह कहते हुए देवी ने तेजसी के सिर पर हाथ रखा और बोली, तेजसी, विद्या बांटने से बढ़ती है, छिपाने से और धोखा देने से घटती है। यह बात हमेशा याद रखना। तेजसी बोला, जी। तेजसी देवी के चरणों में झुक गया। दोनों मित्र गुफा से बाहर आ गए। तेजसी गाने लगा। अब उसकी आवाज अत्यंत सुरीली हो गई थी। वह बहुत खुश हुआ। भोलू से बोला, भोलू, तुम्हारे कारण मेरी आवाज मुझे वापस मिल गई। मैं तुम्हारा आसान मन हूं। मैं तुम्हें कल राज दरबार में ले चलूंगा। अब तुम राजगायक बनकर मान सम्मान पाना। मैं कहीं और चला जाऊंगा। भोलू बोला, मित्र, मैंने राजगायक बनने के लिए नहीं। भोलू बोला, मित्र, मैंने राजगायक बनने के लिए गाना नहीं सीखा। मैं तो केवल अपने मन की खुशी के लिए गाना सीखना चाहता था। मैं तो एक किसान हूं। खेती बाड़ी में ही मेरा मन रमता है। राजगायक तुम ही हो और तुम ही रहोगे।